हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। एंड आज जो है हम आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे, दैट इज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बेसिक फैक्टर्स जो होते हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, तो उसको हम इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक जो है हमने क्या क्या कवर कर लिया एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो है वो समझ लिया। हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं उसको देखा। बिजनेस एक्टिविटीज़, वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन हमने देखा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा बिजनेस रिस्क का। तो अब हमें बिजनेस क्या होता है से लेके बिजनेस रिस्क तक हमको सारी चीज़ें जो हैं हमको एक ओवरव्यू मिल चुका है। तो अब जो है हम देखेंगे कि अब जब हमको एक्चुअल में अब हम जो है हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि हमको अपने माइंड में रखने होते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका स्टार्टिंग अ बिजनेस। बेसिक फैक्टर्स में सबसे पहले 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर अभी समझेंगे हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में। बट उससे पहले हमारे पास 3 चीज़ें जो है ना, 3 वर्ड्स, ये हमको बहुत अच्छे से हमको हमारे को क्लियर होना चाहिए कि इन 3 वर्ड्स का क्या मतलब है। तो पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन वंस ओन बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस को सेट करने के प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि बिजनेस को सेट करता है। ठीक है, बात समझ में आई? एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि बिजनेस को करता है। दिस पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये जो इसका बिजनेस है, इसको इसने जो सेट किया, जो सेट करने में उसने जो भी स्टेप्स लिए, ठीक है, तो वो जो भी उसने प्रोसेस फॉलो किया, पहले उसने एक लैंड खरीदा होगा, उस पर बिल्डिंग खड़ी करी होगी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी लाया होगा, अपने वर्कर्स हायर किए होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू बिफोर सेटिंग अप एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो वो जो प्रोसेस था, जो भी प्रोसेस फॉलो करके वो अपने इस कंपनी को जो उसने खड़ा किया है, जो भी उसका बिजनेस है, तो उस जर्नी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी एक और वर्ड है दैट इज बिजनेस एंटरप्राइज। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट क्या, बिजनेस एंटरप्राइज क्या होगा? अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकते हो, या कोई भी। ठीक है, उन्होंने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक बिजनेस एंटरप्राइज को जो है, एक यूनिट को जो है उन्होंने बना दिया। ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी जर्नी रही है, ठीक है, उसका आउटपुट क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज, राइट। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं बिजनेस लिंगो में, और ये आपको बहुत अच्छे से आपको अवेयर हो जाना चाहिए है इन 3 वर्ड से, राइट। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट, जब भी आप जो है ये बिजनेस की बात करते हो, तो बिजनेस में आप जो है आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो हो, आप जॉब प्रोवाइडर हो। ठीक है, यू आर व्हाट, यू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर rather than a job seeker. You are not seeking any kind of job, you are the one who is giving the jobs to other, right? So beside enjoying a host of other financial and psychological rewards, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि when you make this choice, मतलब जब आप एंटरप्रेन्योर बनने की चॉइस लेते हो, मतलब आपने सोचा है कि अब आपको बिजनेस करना है, तो आप क्या बन जाते हो? जॉब प्रोवाइडर बन जाते हो। तो अब आपको जॉब सीकर की तरह ये नहीं सोचना कि मुझे कितना सिर्फ फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स को ही आप इंजॉय नहीं करते, इसमें आप जो है बहुत सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करते हो। फॉर एग्जांपल, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, राइट, उनके पास फ्रीडम होती है। दे हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, दे हैव टाइम फ्रीडम, राइट। वो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनके पास, वो
वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए स्किल्स को एक्वायर करते हैं। बेसिकली दे आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन वन स्किल और वन फील्ड। लाइक हम क्या करते हैं, हमारा यूजुअली माइंडसेट क्या होता है कि हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, अच्छी डिग्री करेंगे और एक जॉब को हम करेंगे, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम जो है जॉब को लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस में जो है बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। आपके करिकुलम में एक अकाउंट्स जो है आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ रहे होगे, राइट, तो उसमें जो है करियर सीख करने का प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ये आपको करियर ओरिएंटेड जो है पाथ दिखाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट जॉब सीकर का कैसा पाथ होता है, एक जॉब सीकर का पाथ होता है। वेयर एज जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस में आपको सारे एस्पेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। सिर्फ आप फाइनेंस की नॉलेज के बेसिस पे जो है बिजनेस नहीं कर सकते। आपको मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, आपको कैपिटल बजटिंग एंड इसके अलावा आपको जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं जैसे पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारे स्किल्स जो आपको चाहिए होते हैं। अलग अलग डोमेन्स में आपकी जो है एक्टिव होना आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है, राइट। सो ये चीज़ जो है वेन एवर एनी वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो उसको ये चीज़ जो है बहुत ही अपने माइंड में उसके होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो होता है आपका सिलेक्शन द टाइप ऑफ बिजनेस। अभी आपने सोच लिया कि भाई मुझे बिजनेस करना है, अभी बिजनेस किस टाइप का करना है। आप जो है लॉजिस्टिक्स का सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हो, जो भी हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, राइट। तो उसमें से आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, तो वो चीज़ जो है आपके दिमाग में बिल्कुल जो है ना क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका साइज ऑफ बिजनेस। अभी जैसे मान लो, सपोज करो आपने सोचा कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें मैं जो है एक ऐप बिल्ड करूँगी या करूँगा जिसके थ्रू लोग जो है फूड को ऑर्डर कर सकें घर में बैठ के, जैसे जोमेटो करता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जोमेटो। सपोज करो आपने भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ सोचा कि भाई हम भी चलो अब अपनी एक ऐप बनाते हैं, उसको हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो ये सोच रहे हो, अब इस बिजनेस का साइज क्या होगा, अब आप ये जो है आपका अब इसको आप साइज ये बहुत आप लार्ज स्केल पे सोच रहे हो, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली, वो एक स्मॉल स्मॉल हो गया ना उसका साइज। जोमेटो आप बात कर रहे हो पूरा, आप पूरे सिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हो, और शॉप में आप सिर्फ एक अपना रीजन, अपना लोकल एरिया ही टारगेट कर पाओगे, राइट। अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर खोलते हो तो आप पूरा पैन इंडिया को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप कितने बड़े मार्केट को केटर करना चाहते हो, आप जो है अपनी सिर्फ लोकेलिटी को केटर करना चाहते हो, राइट, या फिर आप पूरे इंडिया को करना चाहते हो, या फिर मल्टीनेशनल कोई कंपनी बनाने का सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले से ही अपने दिमाग में फिट कर लेनी होती है कोई भी बिजनेस करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले टाइप कि आप किस तरीके का बिजनेस करना की सोच रहे हो, फिर उसके बाद आप उसका कितना बड़ा साइज रखोगे, राइट। देन लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अभी लोकेशन में ना लोग बहुत गलती कर देते हैं। क्या होता है ना कि आप सोचो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ली, ठीक है, और आपको रॉ मटेरियल आ रहा है कहीं बहुत दूर से, ठीक है, और आपकी जो मार्केट है वो कहीं कहीं और ही जाके सेटअप है, ठीक है। सपोज करो ये आपकी लोकेशन है, यहाँ पे आपकी मार्केट है और यहाँ से आपका रॉ मटेरियल आता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है सही लोकेशन नहीं है वो, ठीक है। तो लोकेशन का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप कोई फार्म भी खरीदते हो, राइट, अगर आप सोचते हो चलो मैं अपने फार्म पे फार्मिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ कि मैं अपने जो है बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना लूँगा, वहाँ से जो है वेजिटेबल सप्लाई का काम शुरू कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, और सपोज करो वो एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, ठीक है, या वहाँ पे जो है सीजनल रेनी सीजन नहीं देखने को मिलता है यूजुअली। तो क्या होगा उस केस में,
उस केस में जो है आपने जो भी लोकेशन चूज़ की है उससे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होंगे। भले ही आपका बिजनेस आइडिया सुपर हो, भले ही आप जो बहुत क्लियर हो बाकी सारी चीज़ों में, जितने भी अदर फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब सही है, बट सिर्फ लोकेशन की गलती की वजह से यू विल लूज ऑल योर मार्केट, ऑल योर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। अभी देखो कोई भी बिजनेस करना है तो भाई फंड तो चाहिए ही। ठीक है, बिना फंड के तो आपका एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, बिजनेस में फंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या बैकग्राउंड है फंडिंग को लेके, आपके पास पहले से कुछ कैपिटल है या आप कुछ लोन लेने वाले हो, या मतलब आप कहाँ से जो है फाइनेंसिंग करोगे, तो वो जो है बहुत ही क्लियर कट आपके माइंड में ऑलरेडी एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, देन फिजिकल फैसिलिटीज़। अभी बिजनेस जो है, भले ही आप ऑनलाइन कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए हैं। ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर में डेवलप करना पड़ेगा। आपको लैपटॉप चाहिए रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी, राइट। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आपको चाहिए ही चाहिए है बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, राइट। अगर आप कोई फिजिकल आउटलेट खोलने की प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपको फिर चाहिए ही, वहाँ पे आपको मशीन्स भी चाहिए हैं, वहाँ पे आपको जो है स्पेस चाहिए, अच्छा खासा डेस्क रखना होगा, फर्नीचर एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो सब आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो है कमिटेड एंड कम्पिटेंट वर्क फोर्स। आपकी जो जिन लोगों की, क्योंकि आप देखो सिंगल पर्सन जो है कभी भी बिजनेस नहीं रन कर सकता। मतलब आपके पास एक टीम, ऑब्वियसली आपको एक टीम की ज़रूरत होती है बिजनेस में। आपको हमेशा कोई ना कोई आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, भले ही वो आप फिर आपके कुछ वर्कर हों या आप कोई अपने साथ में कुछ कोई पार्टनर हायर कर रहे हो, राइट, पार्टनर को एसोसिएट कर रहे हो, या वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, यू नीड कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आए 2 दिन नहीं आए, मतलब एक उससे क्या होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके लॉसेस और आपके प्रॉफिट्स पे। ठीक है, देन टैक्स प्लानिंग ना। अब आपको जो है ना टैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लानिंग पहले से ही कर लेनी होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सारे जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो भी आपको, जो भी जैसे हमने बताया ना, जो भी आप टाइप का बिजनेस जो भी आप सेलेक्ट करते हो, आप जो है सर्विसेज का देख रहे हो तो सर्विसेज में क्या टैक्सेस लगते हैं, किस तरीके से जो है चीज़ें होती है। जैसे अभी तो जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आप जो जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उस पर कितना % जीएसटी लगता है। अलग अलग स्लैब्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप जो राशन का काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो है आपका, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी के अंडर फॉल करता है, तो आई थिंक वहाँ पे 0% रहता है। अगर आप क्लोथिंग में जा रहे हो तो वो उसमें शायद 18% लगता है या 12% लगता है। तो आपको जो है क्लियर होना चाहिए है कि आपका जो भी आप टाइप का बिजनेस कर रहे हो या जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसमें आपका क्या टैक्सेस हैं, किस तरीके से जो है आपको कंप्लायंसेस करने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अभी फाइनली आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए है किस चीज़ का, आपके पास इन सारे फैक्टर्स का, ये जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ना अभी तक, इन सारे फैक्टर्स के, ये सब आपको पता होने के बाद फाइनली आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए है जिसमें ये क्लियरली आपका बेसिकली बिजनेस प्लान होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस प्लान प्लेज एन इंटीग्रल रोल व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू लॉन्च एनी एंटरप्राइज। तो बिजनेस प्लान जो है वो आपका रेडी होना चाहिए है, और उसके बाद यू कैन हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस विद यू। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है अगर आप सोच रहे हो अपना खुद का बिजनेस रन करने के लिए। और आपके करिकुलम के हिसाब से तो आपको, अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस नहीं रन करना है बट स्टिल आपको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आप जो है फ्यूचर में एमबीए या एमबीए का प्लान कर रहे हो तो मैनेजमेंट डिग्री में आपको बिजनेस की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको चैप्टर 1 जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इजीली समझ में आए होंगे। और अगर अभी भी कोई टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है, राइट। अगर आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं वो बिजनेस रन करना चाहते हैं, और अगर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन सेटिंग अप योर बिजनेस तो आप जो है
मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. I'll happy to assist you, right? And follow, subscribe this channel for more such videos and content. Thank you, and take care.